जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बोले राघव सरकार की जय। ओम हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे विंशः सर्गः। आज महाराज राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र जी का कुपित होना, यही प्रसंग आज इस महान महावाल्मीकि ग्रंथ से आधारित है। इसी का आश्रय लेकर के आपके समक्ष दास प्रस्तुत करता है। ओम हरि ओम। विश्वामित्र जी महाराज जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से राम जी को मांगा और दशरथ जी महाराज ऐसी वचन को सुन करके तो जैसे उनके चेहरे की कांति ही धूमिल हो गई, कांति चली गई साहब। और दशरथ जी महाराज 2 घड़ी के लिए शून्य हो गए। उसी भाव में वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, तत्श्रुत्वा राजा शार्दूलो, तत्श्रुत्वा राज शार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निसंज्ञः संज्ञावादानि ब्रवीत। विश्वामित्र जी का ऐसा वचन सुनकर के नृपश्रेष्ठ दशरथ जी महाराज 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए, अचेत हो गए। फिर सचेत होकर के इस प्रकार बोले, हे प्रभु, हे महर्षि, उन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन नायुध्यो योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं। ये यम छोड़ी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अन्या सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निश्चरैः। और कहते हैं, ये मेरी अक्षोहिणी सेना जो है, जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ, इस सेना के साथ में स्वयं ही चल करके उन निश्चरों के साथ युद्ध करूंगा। लेकिन इमे शूराश्च विक्रांता मृत्या में अस्त्र विशारदा योग्या रक्षणोर्गणयुध्यम नारामं नेतु महर्षि। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल हैं और पराक्रमी भी हैं, राक्षसों के साथ युद्धने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए, राम को ले जाना उचित नहीं है नाथ। अहमेव धनुष्याणि गोप्ता समर मूर्धनि यावत् प्राणान् धारिष्यामि तावद् योत्सये निशाचरैः। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष लेकर के युद्ध के
मुहाने पर रह करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निश्चरों के साथ में लड़ता रहूंगा। इस प्रकार से निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यते सुरक्षिता, अहम तत्र गमिष्यामि नारामं नेतुमहर्षि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर के आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा, आप राम को ना ले जाइए नाथ। बालो हि कृति विद्यश्च न चा वेत्ते बलाबलम, ना चास्त्र बल संयुक्तो ना चा युद्ध विशारदा। मेरा राम तो ही अबोध बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है, ये दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है। तो ना तो यह अस्त्र बल में ही संपन्न है और ना युद्ध की कला में ही निपुण है। इसलिए ना चासो रक्षसाम योग्यः कोटि युद्धा हि रक्षसा, विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तिमपि नोत्सये। जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमहर्षि, यदि वा राघवं ब्रह्मान् नेतुमिच्छासि सुव्रते। चतुरंगस्य समायुक्तं मया सह चातं नया। राक्षस माया, अतः ये राक्षसों से युद्ध करने योग्य मेरा राम नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहूंगा सरकार। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, आप मेरे राम को ना ले जाइए, अथवा ब्राह्मण यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो शत्रुघ्न सेना के साथ भी मैं भी चलता हूं, मेरे साथ इसे ही ले चलिए। खष्टिर्वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिकः, कृच्छ्रेणोत्पादितश्चापं न रामं नेतुमहर्षि। हे कौशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो चुकी है। इस बुढ़ापे में मेरी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को ना ले जाइए नाथ। चतुरामात्मजानां हि प्रीतिः परमिकामं, ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतुमहर्षि। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा सबसे अधिक प्रेम है, अतः आप राम को ना ले जाइए। किं वीर्या राक्षसास्ते ना कस्य पुत्रास्य केचते, कथं प्रमाणाः कैचैतान् रक्षन्ति मुनिपुंगवा। कथं ना प्रतिकृतव्यं तेषां रामेण रक्षसां। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं और किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डौल कैसा है। हे मुनीश्वर, उनकी रक्षा कौन करते हैं। राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। माम कैर्वावलैर्ब्रह्मन् माया वा कूटयोधिनां, सर्वं मे शंख भगवन् कथं तेषां मयारणे। अस्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सक्ता ही राक्षसाः। हे ब्राह्मण, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े ही बलाभिमानी होते हैं। तस्य तदवचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो अभ्यभाषते, पौलस्यत्यवंश प्रभो रावणो नाम राक्षसः। सा ब्रह्मणा
दत्तवरैस्त्रलोक्यं बाधते वशं महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुर्वृत्तः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षात् श्रवणाभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुने। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज बोले, हे महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी के द्वारा मुहमागा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर के बहुसंख्यक राक्षसों से वह घिरा हुआ है। और वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितो तौ तु राक्षसो न महाबलो मारीचश्च शुभाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यति। अब वह महाबली निशाचर इच्छा रखते हुए भी स्वयं आकर के यज्ञ में विघ्न डालता है। अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है, इसलिए उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजो आचा मुनि तदा नहि शक्तो अस्मि संग्रामे स्थातुम तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार से बोले, कहते हैं, हे मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता, इसलिए सात्वं प्रसादं धर्मज्ञ कृष्व मम पुत्र के मम चैवाल्पे भाग्यस्य दैवतं हे भवान गुरुः। धर्मज्ञ मार से आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता हैं और गुरु भी हैं। देव दानव गंधर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः नासक्ता रावणं सोद्धुं किं पुनर्मानवायुधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं कर सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। सातु वीरवतां वीरमादत्ते यद्धि रावणः तेन चाहं नासक्तो अस्मि संयुद्धं तस्य वा बलै सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजयी। मुनिश्रेष्ठ, रावण समरांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूं। कथम अप्य मरक प्रख्यम संग्रामाणम कोविदम बालम में तनयम ब्रह्मान् नैव दास्यामि पुत्रकम। हे ब्रह्मन, ये मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह से नहीं दे पाऊंगा। इसलिए अथ कालोपमो युद्धे सुतो सुंदोपसुंदयो यज्ञ विघ्न करौ तो ते दे नैव दास्यामि पुत्रकम मारीचस्य सुभाहुश्च वीरवन्तो सुशिक्षितौ। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही अपने आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दे सकता,
क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। तयोरयंतरम युद्धम यास्यामि सुहृद्गणाः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्ते सह बांधवः। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे ना ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय भी नहीं करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। इति नरपति जल्पनाद द्विजेन्द्रम कुशिक सुतम सुमहान विवेश मन्युः सुहृत इव मखे अग्निर्राज्य शक्ति संभवदु जज्जलितो महर्षि विनः वहिन्नः। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर के विप्रवर कौशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो गया और जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति दे करके धर्म की धारा से अभिशक्ति कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इस प्रकार से आज श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण जो है इस महाकाव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा होता है, संपूर्ण होता है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।